तीनों से सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, एक नया OTT प्लेटफॉर्म आप मार्केट में लेकर आ रहे हैं, आपके शब्दों में हमारे फैंस को बताइए उस OTT प्लेटफॉर्म के बारे में। देखिए, आज रात 12 बजे शालीमार प्रोडक्शन लिमिटेड का ये एंजॉय मैक्स OTT पब्लिक के लिए लॉन्च हो रहा है। इसमें हम अच्छी फिल्में लेके आ रहे हैं और वो आपको जब कल ऑन एयर हो जाएगा तो आपको दिखेगा कि इसमें बहुत सारे अच्छे कंटेंट्स हम लेके आ रहे हैं, जो सामाजिक कंटेंट सब। एक बार सर नाम बताइएगा, आपको नाम आपने अभी बताया या नाम बताइए, दर्शक जान जाए कि कौन सा OTT है। ये एंजॉय मैक्स मतलब मैक्सिमम एंजॉय करो जी। क्या सोच के नाम रखा? सूरज जी बताइए, क्या सोच के नाम? जैसा कि आप एंजॉय मैक्स का लोगो देख रहे होंगे तो ये बहुत कलरफुल है और इसमें जो कलर्स हैं वो ये दिखाते हैं कि हम लोग डिफरेंट जॉनर्स ट्राई कर रहे हैं और हमारे आगे के जितने भी फ्यूचर प्लान्स हैं, किस तरह का कंटेंट है, तो ये आपके एंजॉय मैक्स के कलर्स ही आपको बताएंगे कि इसमें रेड है, वाइट है। सो हर एक साइन को ये पोर्ट्रे कर रहा है कि इसमें थ्रिलर भी है, इसमें ड्रामा भी है, कॉमेडी भी है, रोमांस भी है, एक्शन भी है, एनिमेशन भी है और बहुत सारे साइंस फिक्शन, हर तरह के जॉनर्स इसमें आ रहे हैं। और मोर ओवर इसमें लैंग्वेज का भी कोई वो नहीं है, हम लोग मल्टीपल लैंग्वेजेस के कंटेंट इस पे आने वाले हैं। जी, जानना चाहूँगी जैसे कि आज के जो दर्शक है, OTT प्लेटफॉर्म के जो दर्शक है, वो एक्शन के दौर में है, बहुत ज़्यादा एक्शन देखना चाहते हैं, स्टोरी उनको बहुत पावरफुल चाहिए। कैसी स्टोरीज आप लोग लेकर आने वाले हैं, कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, हम लोग स्टोरीज़ कंटेंट दोनों पे बहुत ज़्यादा फोकस कर ही रहे हैं। जैसा कि हमारे एक अपकमिंग में एक वेब सीरीज़ आ रही है उर्वी, तो उर्वी एक बड़ी अलग एक कहानी है। जैसे कि आजकल थ्रिलर का भी टाइम चल रहा है, इन्वेस्टिगेशंस का भी टाइम चल रहा है, लोग OTTs पे इसी तरह के कंटेंट ज़्यादा देखते हैं, तो काफ़ी हट के कहानियाँ, कुछ ऐसी कहानियाँ जो अब तक नहीं आई हो, कुछ फ्रेश बेसिकली, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं। और इसी तरह के कंटेंट हमारे प्री में हैं, कुछ शूट हो रहे हैं, कुछ पोस्ट में हैं और जो लाइव आज रात 12 बजे से होंगे, जो कि 21 जनवरी, तो आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ। तो सर, जो पहला जो भी कंटेंट आपने डाला है वो क्या है, शुरुआत किससे करने जा रहे हैं? हम लोग अभी जैसा कि मैं बताऊं, आज लाइव होने के बाद आपको काफ़ी सारी फिल्म्स डिफरेंट जॉनर्स की दिखेंगी, जिसमें कुछ हॉलीवुड कंटेंट्स भी हैं, हिंदी डब्ड भी हैं, कुछ रीजनल भी हैं, कुछ मराठी भी हैं, कुछ पंजाबी भी हैं और कुछ हिंदी फिल्म्स भी हैं, हिंदी वेब सीरीज़ भी हैं। तो सिर्फ आपको कोई एक इंडिविजुअल कंटेंट नहीं मिलेगा, हम लोग अराउंड 50-60 कंटेंट आपको दिखेंगे और वो अपडेट होते रहेंगे टाइम के साथ। मार्केट में जो कंपटीटर आते हैं उनसे कितना डर है आपको? देखिए, हर OTT का एक अपना एक फीलिंग होता है, हर OTT की अपनी एक पहचान होती है। कुछ लोग इंटरनेशनल कंटेंट पे फोकस करते हैं, ये हमारा एक नेशनल OTT है जिसपे हम हर लैंग्वेज को जो है इसमें रखने वाले हैं, हर लैंग्वेज का कंटेंट इस पे होगा। तो बेसिकली ये वो जनता के लिए है जो बहुत ही डीप रूरल एरियाज़ भी कवर करेगी, आपके हाईटेक सिटीज़ भी कवर करेंगी, आपकी जो बहुत फिक्स ऑडियंस है जो कंटेंट पसंद करती है, थोड़ा सा इंटेलिजेंट कंटेंट, उनको भी कवर करेगी और जो सोशल मुद्दे हैं उनको भी कवर करेगी। तो सर, जो इसमें सिलेक्शन का क्राइटेरिया कुछ रखा है आपने? हाँ, इसमें आपको ऐप जब आप आज देखेंगे तो ऐप में आपको कैटेगरी वाइज हर चीज़ मिलेगी। जैसे कि एक्शन बेस्ड कंटेंट आपको दिख जाएंगे कैटेगरी में, आपको रोमांटिक कैटेगरी में मिल जाएंगे, तो प्रॉपर एक कैटेगरी वाइज इसको रखा है। फ्री है या चार्जेस है इसके? नहीं, हमने इसको अभी कुछ बहुत ही मिनिमल चार्जेस पे जो है सब्सक्रिप्शन मिलती है। जैसा कि मंथली हम लोग 29 रुपीज़, जो कि बहुत ही नॉर्मल है जिस हिसाब से कंटेंट है। आपका 6 मंथ का हमारा 149 एंड 249 फॉर एनुअल चार्जेस हैं। तो जो कि मुझे लगता है कि बेसिक सी ऑडियंस के लिए उस तरह के कंटेंट उनको बैक टू बैक मिलने वाले हैं, तो आई थिंक बहुत अच्छा प्राइस हमने रखा है जो कि सबको हार्ड ना लगे। एज लिमिट्स क्या होंगी? क्या सारे एज के जो दर्शक है वो देख पाएंगे? Definitely होंगी जैसे बाकी OTT प्लेटफॉर्म्स पर होते हैं? जी, हमने इस चीज़ का बहुत खास ध्यान रखा है कि हम इसमें 13+ ही ऑडियंस जो है, वो किड्स सेक्शन भी हमारा अपडेट हो रहा है एनिमेशन का, लेकिन हमारे अगर आप 13+ वाले कंटेंट भी देखेंगे तो वो बच्चों के लिए भी है ही, बिकॉज हम लोग टोटली उस चीज़ का बहुत ध्यान रख रहे हैं। जिस तरह से एक सेंसर करता है तो हम इंडिविजुअली खुद ही इसे सेंसर के हिसाब से कर रहे हैं कि हम ऐसा कोई कंटेंट ना लाएं जिससे कुछ भी सामाजिक कोई इशू
या कोई भी एक ऐसा कंटेंट जो बच्चे ना देख पाए, तो बेसिकली उस चीज़ का बहुत खास ध्यान रखा है। ऐसा कोई कंटेंट नहीं आने वाला। सभा जी, आपकी कितनी कहानियाँ रिलीज हो रही हैं आज? इसमें सब अपने स्तर पे ही चल रहा है, सब हमने उस लेवल पे बनाया हुआ है, जिसमें पंजाबी भी है, हिंदी भी है। आपके द्वारा लिखित कुछ फिल्में हैं? कुछ हैं और कुछ चल भी रही हैं और इसमें निर्माण पे है। क्या आपका मार्गदर्शन क्या होगा OTT के लिए इस दर्शकों के? बस यही हमारी कोशिश है कि ये अलग अलग भाषाओं के थ्रू हम लोग आ रहे हैं, तो शहर से लेकर गांव तक हम अपने OTT को लेकर पहुंचे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक इसको देख सकें और इंटरटेनमेंट कर सकें। प्रशांत जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? फॉर दिस OTT टीम है, टीम का प्रशांत जी के बारे में मैं बताता हूँ। ही इज़ अ वेरी वेल नोन डायरेक्टर एंड इनकी भी आगे फ्यूचर में एंजॉय मैक्स को बहुत सा योगदान रहेगा। इनके बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स Content already है स्पेशली उनके। बहुत ही चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स करते हैं, तो हम चाहेंगे कि अब हमारे साथ जुड़े ही हैं, तो डेफिनेटली आगे इनके भी कुछ कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे। कटारे जी, मार्केट वैल्यू क्या है एंजॉय मैक्स का विचार? मार्केट वैल्यू हम ऐसे को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, पर अब ये कर सकते हैं कि फ्यूचर में बिल्डअप बहुत अच्छा होने वाला है और बहुत अच्छी वैल्यू पे हम इसको लेके जा रहे हैं। शालीमार प्रोडक्शन का ये प्रोडक्ट है एंजॉय मैक्स, और क्या क्या शालीमार प्रोडक्शन के साथ चल रहा है? शालीमार प्रोडक्शंस हम लोग एक मूवी हमारी जो मेटा मूवी जो है, जो प्रशांत जी ने डायरेक्ट की थी, वो हमारी भी जयपुर में 2 अवार्ड लिए हैं हमने, और हमारे कैंस में भी हम विनर रहे हैं, और आगे हम उसको ऑस्कर में भी लेके जा रहे हैं। तो शालीमार एज अ कंपनी वी आर थिंकिंग फॉर द प्रोडक्शन एंड फॉर द एंजॉय मैक्स इज one of the platform, and we are coming with production for with collaboration with other production houses also. अगर सर हमारे दर्शकों को बता सके कि जो एंजॉय मैक्स पे जो आ रही वेब सीरीज हो या फिल्म है, वो शालीमार के प्रोडक्शन की सारी वही है कि आपने कुछ खरीदे हुए हैं? नहीं, अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेस के हैं। मोस्टली हमने ओरिजिनल्स जितने बनाए हैं वो कोलैबोरेशन में दूसरे प्रोडक्शन हाउसेस के साथ बनाए हैं, लेकिन उसमें मेन शालीमार ने ही अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें बहुत से मिक्स आपको मिलेंगे अदर प्रोडक्शंस के भी। जी जैसे कि उर्वी आप लोग बता रहे हैं कि उर्वी रिलीज होने वाली है, क्या कोई खास वजह कि आज जब हमारा ये प्लेटफॉर्म रिलीज अनाउंस हो रहा है और उर्वी को रिलीज कर रहे हैं, कोई खास वजह? नहीं, उर्वी अपकमिंग में है। उर्वी एक बड़ी अलग कहानी है जिसका प्रमोशन के लिए, जैसा कि आज ही ऑफिशियली रात को 12 बजे लॉन्च होगा, तो ऑनलाइन पब्लिसिटी में हम लोग हर कंटेंट को एक टाइम देंगे कि हर एक इंडिविजुअली जो ओरिजिनल्स हैं उसको बैक टू बैक लाया जाए थोड़ा टाइम गैप में, ताकि उसको लोगों तक पहुंचाए। तो अकॉर्डिंगली हम लोग उर्वी भी आई थिंक इसके ठीक 2nd या 3rd वीक में ये देखने को मिलेगी एज पर द डेट्स। जी, कई सारी बॉलीवुड मूवीज हैं जो रिलीज हो रही है, क्या अपकमिंग आपके OTT प्लेटफॉर्म पर हम उन मूवीज को या उन शोज को देख पाएंगे? डेफिनेटली अभी हमारी पाइपलाइन में कुछ अपकमिंग हैं जो आगे 2 महीने बाद से बहुत से फ्रेश रिलीजेस के जो हैं डायरेक्टली डिजिटल हमारे पास आएंगे। तो डेफिनेटली कुछ अच्छे कंटेंट्स हम चुन रहे हैं जो हम डायरेक्ट ऑडियंस तक डिजिटली पहुंचाएं आफ्टर द थिएटर। तो सर, बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म है OTT के, वो बहुत ज़्यादा मतलब फेमस हो चुके हैं, लोग उन्हीं को सब्सक्राइब करते हैं। अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है आज की डेट में, तो उसके लिए क्या तैयारी आपने की है? इसका तो ध्यान हम मार्केटिंग से ही रखेंगे कि ऑडियंस को बाकी के OTTs के बाद और क्या हम डिफरेंट दे पाएँ। तो अकॉर्डिंग उस चीज़ का ध्यान रख रहे हैं कि हम कंटेंट थोड़े वैसे लाएं जो अट्रैक्ट करें हमारे मार्केटिंग में, कि पब्लिक हमारे एंजॉय मैक्स पे भी आके फिल्म देखें। क्या बाहर के प्रोडक्शन हाउस भी आपके लिए फिल्में बनाएंगे? डेफिनेटली हम वो पूरा ट्रैक हमने रेडी किया हुआ ऑलरेडी, और बहुत से प्रोडक्शंस हमारे चल भी रहे हैं बाहर के प्रोडक्शंस के साथ, तो वो बहुत जल्द पोस्ट में भी आ जाएंगे और बैक टू बैक देखने को मिलेंगे। बड़े अच्छे अच्छे मेकर्स हैं जो हमने शॉर्टलिस्ट करे हैं और वो लोग हमारे लिए बना रहे हैं। अगर सर हमारे दर्शक यार प्रोड्यूसर जो डायरेक्टर जो देख रहे होंगे, अगर उनको बता सके कि अब जो OTT बन रही है उस पर जो फिल्में वेब सीरीज आ रही है, वो जो 18+ के लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा छूट होती है, जैसे गाली गलौज होती है, कुछ और बहुत सारे सीन्स होते हैं, क्या उस तरह की भी फिल्में या कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर आपके साथ मिलके बनाना चाहे तो? एडल्ट मूवीज जैसे कि 18+। नहीं, 18+ में भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, जिसमें अडल्ट कंटेंट एक अलग चीज़ हो गई और गाली गलौज थोड़ा अलग, मतलब पोर्नोग्राफी और ये सब, मतलब अगर आप ग्लैमरस बोल दें या ओवर ग्लैमरस कह दें,
तो गाली गलौज तो क्या है, डिपेंड करता है कॉन्सेप्ट पे। अगर मान लो कॉन्सेप्ट के बीच में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है ही कि गाली देना पड़ेगा, तो डेफिनेटली उसको रियलिस्टिक बनाने के लिए उतना तो फ्रीडम देना पड़ेगा। ये लोग सर आपसे जानना चाहूँगी, ऑडियंस का जो मूड स्विंग्स है, जो मूड चेंजेस है, वो दिन ब दिन बदलता जा रहा है। जैसे कंगना जी की फिल्म आई इमरजेंसी, बहुत हाइप था लेकिन दर्शकों ने इतना ज़्यादा प्यार नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं जो लोगों की जो मेंटेलिटी है उसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो कैसे इन सब से आप लोग डील करेंगे? देखिए, हिंदुस्तान में 140 करोड़ लोग हैं। हर ओटीटी की अपनी अपनी गैदरिंग है। हमारे खुद के, हमारे शालीमार के 2 लाख शेयर होल्डर से 2 लाख सदस्य हैं हमारे, तो वो हर जॉनर, हर जगह से जुड़े हुए हैं। तो डेफिनेटली हमारे जो कंटेंट रहेंगे, हमारे सब सोशल कंटेंट ही रहेंगे। तो हम डेफिनेटली हम लोग ये इस फील्ड में आगे आ जाएंगे कि भी हमारी पब्लिक तक उस तरह की रीच पहुंचेगी। जी, कहीं ना कहीं कॉमेडी जॉनर है जो बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद करता है। कॉमेडी का जो स्तर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इन दिनों, जब से कपिल शर्मा शोज आए हैं। क्या कोई ऐसा पार्ट भी आपके ओटीटी प्लेटफॉर्म पर होगा जहां कॉमेडी सीरीज या कॉमेडी से कुछ जुड़े हुए देख पाएंगे हम शोज वगैरह? डेफिनेटली, क्योंकि अभी आजकल ट्रेंड है एक कि रीजनल एरिया का कंटेंट पकड़ के आजकल जो यूथ नए जो मेकर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे मेकर्स एफटीआई से, एनएसडी से, यहाँ से आकर के बहुत कमाल कंटेंट वो बना रहे हैं। तो हम लोग भी कुछ इस तरह की जो है मर्जिंग कर रहे हैं उन लोगों के साथ कि हम भी कुछ यूथ बेस्ड जो है इस तरह का कंटेंट जो कॉमेडी भी फॉलो करता हो, थोड़ा रियलिज्म, अलग कैटेगरी, हाँ, तो वो कैटेगरीज पे भी हमारे ऑलरेडी आपको देखने को भी मिलेंगी ऑडियंस को कि हमने उस तरह के भी कंटेंट्स को रखा है। जैसा कि हम टीवीएफ के कंटेंट देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा चलते हैं आप, तो अकॉर्डिंगली हम वैसे बहुत से मेकर्स हैं जो उस तरह के कंटेंट्स बनाते हैं, तो हम उनके साथ कर रहे हैं। जैसे कि सोशल मीडिया पे भी कई सारे इन्फ्लुएंसर हैं जो अपनी स्टोरीज लोगों को दिखाते हैं और लोग बहुत ज़्यादा मिलियंस में उसको देखते भी हैं। उनके साथ अगर कोलैबोरेट किया जाए, अगर ऐसा कुछ हो। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। डेफिनेटली ये चीज़ें होंगी, क्योंकि हमने हमारी एक वेब सीरीज़ है गिल्ली रॉड, जो हमने इन्फ्लुएंसर के साथ ही शूट करी है। एक थ्रिलर कहानी है एक यंग लड़के की, जिसमें भाविन भानुशाली, जिसे आप जानते होंगे, जो सिंगर एक्टर है, तो वो पूरी की पूरी सीरीज़ ही उसी पे बेस्ड है। तो वो चीज़ें भी, उस तरह के भी कंटेंट हमारे पास हैं। अगर हमारे दर्शकों को बता सके कि आपने जैसे हिंदी का तो बताया है, पंजाबी, मराठी, गुजराती और भोजपुरी, अगर ये चारों में से कोई सीरीज या फिल्म आपके ओटीटी पे आ रही है तो बताया तो शायद आपसे जुड़ सके कुछ। डेफिनेटली इस तरह की इंक्वायरीज ऑलरेडी हैं और इस तरह के पंजाबी रीजनल हम ऑलरेडी जो हैं ले चुके हैं और हम उनको भी बैक टू बैक रिलीज़ कर रहे हैं। काफ़ी कंटेंट पिछले 1 महीने से हम लोग उसी में कर रहे हैं। कुछ जो प्रोजेक्ट है उनकी रिलीज डेट वगैरह आप बता सकते हैं? देखिए, आपको फ़िलहाल जो है एवरी वीक आपको एक नया कंटेंट मिल रहा है इस पे। तो हमने कुछ इस तरह से रीजनल को भी थोड़ा प्लान किया है और हिंदी एक स्टैटिक वे में चलता रहेगा। एवरी मंथ एक बड़ा कंटेंट, और जो रीजनल है वो एवरी वीक आपके अपडेट होते रहेंगे ऐप पे और वो देखने को मिलेंगे। सर, मेटा को कितने तक अभी तक अवार्ड मिल चुका है? Meta, we got 5-6 awards. Yes. 5-6. We have put so many, बहुत सारे इसमें फेस्टिवल्स में हम लोगों ने डाला है। ऑलमोस्ट आई थिंक सारे फेस्टिवल्स में हम लोग विनर हैं। लगभग कितने पिच हो रहे हैं अवार्ड सर अभी तक मतलब 20 बिग अवार्ड्स में से हमारे ऑफिशियल सिलेक्शंस में एथेंस है, फिर उसके बाद वर्ल्ड के मैनचेस्टर है, झारखंड का तो अवार्ड हो गया, उसमें 2 अवार्ड्स हम ले चुके हैं। उसके बाद और 3 अवार्ड्स में ऑफिशियल सिलेक्शन है जो इंटरनेशनली किया। एंड हाँ, इस साल आई थिंक मोर देन हम लोग 50 और 50 to 60 और अवार्ड्स कवर करेंगे। पब्लिक के लिए कब तक ऑन एयर किया जाएगा? कोशिश है हमारी कि अगस्त के बाद हम एंड ऑफ दिस ईयर। थैंक यू सर। जाते जाते दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे ओटीटी ऐप डाउनलोड करने के लिए? डेफिनेटली चाहेंगे एक अलग तरह के कंटेंट, एक कह लो कि बैक टू बैक एंटरटेनमेंट के लिए आप ऑडियंस सब्सक्राइब करें। और बड़ी छोटी सी सब्सक्रिप्शन है जो कि मुझे लगता है आपको महसूस भी नहीं होने वाली है। जिस तरह के कंटेंट्स आ रहे हैं और कनेक्टेड रहें और देखते रहें एंजॉय मैक्स। एक बार स्पेलिंग बताएंगे? एंजॉय मैक्स, NJOYMAX। और ये आपको अभी प्ले स्टोर पे भी मिलेगा, गूगल प्ले स्टोर पे भी मिलेगा, टीवी और आपके एंड्रॉयड फ़ोन में देखेंगे बहुत जल्द, विद इन फ्यू डेज iOS
पे आप इसको एप्पल फ़ोन के लिए यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च हो रहा है, क्या कुछ अपने शब्दों में बताना चाहेंगे हमारे फैंस को? बस खुशी है कि लाइक बहुत टाइम से सब लोग वेट कर रहे थे, बहुत से मैसेजेस एंड ऑल आ रहे हैं कि भाई कब आ रहा है आपका OTT। सो अभी हमने स्टार्ट किया है कि इनिशियल स्टेज पे हैं। सो आगे आगे जैसे जैसे प्यार मिलेगा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हम इसमें ऐड ऑन करेंगे। और आई विश कि सब सारे जितने भी जॉनर्स हैं हमारे, बच्चों से लेके बड़ों तक, बिकॉज मे बी जिन लोगों ने देखा होगा उसमें हमारे कार्टून्स वाले एनिमेशन जो फिल्म्स हैं वो भी बच्चों के लिए हमने डाली है उसमें। सो और भी ऐसी चीज़ें जो और लाइक जो सबको एंटरटेन करे और एक लिमिट में रह के ही जो हम एक अच्छे OTT को आगे लेके आएँ ताकि फैमिली के साथ सब लोग उसे एंजॉय कर सकें। वुमेन्स के लिए भी कुछ स्पेशल है क्या? नहीं, ऐसा वुमेंस के लिए ऐसा कुछ स्पेशल तो नहीं है उसमें, बट ठीक है, हम ऐसी कुछ फिल्म्स को लेके आएंगे जो वुमेंस सेंट्रिक हो और लाइक फिर वो वुमेन के लिए स्पेशल हो जाएगा। एज अ ऑडियंस आप किस तरह का कंटेंट अदर्स OTT प्लेटफॉर्म पर देखती आई है और चाहती है कि इस तरह का कंटेंट हमारे OTT प्लेटफॉर्म पर भी आए? सारे OTT अच्छा कर रहे हैं, इवन सबको एंटरटेन करते हैं, तो मुझे भी अच्छा ही लगता है। हम बहुत बड़े बड़े OTTs भी देखते हैं और एक जो नॉर्मल OTT है वो भी हम देखते हैं। सो कंटेंट तो देखो अपना अपना एक जॉनर होता है कि हमें क्या देखना है। सो मैं तो अगर मैं पर्सनली बोलूँ तो मैं तो ज़्यादा किडिश ही देखती हूँ, मुझे वो किडिश फिल्में एनिमेशन ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो थ्रिलर भी अच्छी लगती हैं। सो लेकिन हम तो सबके लिए सोचेंगे कि सबको क्या अच्छा लगता है, तो उसके हिसाब से देखते हैं कि क्या क्या कंटेंट और अच्छा सबके लिए लेके आएंगे आगे। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच।